ये शिवाजी की मूर्ति बनाई थी वो ढह गया, पुल ढह गया, बिल्डिंग ढह जा रहा है। जिस भाजपा विधायक ने बहन जी को अपमानित करने का काम किया उसको चेता देना चाहता हूं, औकात में रहो, नहीं तो छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी जो है दलितों का पैर धोएंगे, अब योगी जी जो है किसी सरकार का जो है पैर धो के चाटेंगे पिएंगे। अब चुनाव आ गया है भैया, अब दलितों का इनको वोट चाहिए। बीजेपी को चाहिए पत्ता लपेटा हुआ नंग धड़ंग भूखा नंगा अल्युमिनियम का कटोरा लेके नमक भात खा रहा हो, पोंता भात खा रहा हो, घोड़ी पे चढ़ के शान शौकत से शादी करने वाला दलित उनको नहीं चाहिए। तभी तो जयपुर में एक दलित आईपीएस शादी करने जा रहा था, उसको जो है शादी करने नहीं दिया जाने लगा तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में गए। जिस देश में दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव हो, असली हिंदू राष्ट्र तो यही है। यह जो देश है जातियों का कबीला है, कोई हिंदू नहीं। हमारी मायावती जी के ऊपर समय समय पर अटैक होते रहते हैं, मतलब गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस बार बीजेपी के एक नेता ने बहन जी को निशाना बनाया है, चारों तरफ उसकी आलोचना हो रही है। ये बहन जी को इतना हल्का क्यों समझते हैं? क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? जिसने भी बहन जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, हमारे भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि जूते से पीटना चाहिए। वो अधूरा बयान है। चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जूते से पीटना चाहिए। चंद्रशेखर जी को बोलना चाहिए कि फटे हुए जूते से पीटना चाहिए। ये आदमी विधायक बनने लायक क्या है? ये आदमी इंसान भी नहीं है। जिस आदमी को महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिस मायावती जी का नाम उस आदमी के मुंह पर नहीं आना चाहिए, उसकी औकात नहीं है कि हमारी बहन मायावती जी का नाम वो अपनी जुबान पर लाए। वो आदमी मायावती जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। औकात कैसे हो गई? ये बीजेपी के लोगों की जातिवादी जो मानसिकता है ना, उसका पता चलता है। उसकी औकात कैसे हो गई? ये तो सब सब्र हमारा है कि उन्होंने मायावती जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। ये हमारा सब्र है, नहीं तो हम लोगों को भी जवाब देना आता है। मैं मायावती जी की पार्टी से नहीं आता हूँ, मैं बहन जी की पार्टी से नहीं आता हूँ, लेकिन बहुजन समाज का गौरव है बहन मायावती जी। बहुजन समाज की नाक है बहन मायावती जी। और आगे से अगर किसी ने बहन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लो। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं, हम लोग कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो इस तरह हमारे धीरज की परीक्षा लेना ये बीजेपी वाले बंद कर दें। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर। आप राजनीतिक में हैं, आप राजनीतिक दल हैं, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप राजनीतिक हमला करिए ना। आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हक किसने दिया? आपके जुबान पर बहन मायावती जी का नाम आ कैसे गया? आप तो उसके सामने नाखून भर नहीं है। जो भी लोग, मैं कहता हूं जो भी व्यक्ति बहन मायावती जी के खिलाफ बोलता है, बहन मायावती जी को गाली देता है, बहन मायावती जी को आलोचना करता है, राजनीतिक आलोचना नहीं, व्यक्तिगत आलोचना जो करता है, मैं कहता हूं तुम्हारी औकात बहन मायावती जी के सामने नाखून की भी नहीं है, बाल की भी नहीं है। बहन मायावती जी को चले हैं गाली देने, आलोचना करने। बहन मायावती जी बनने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। मान्यवर कांसीराम की पूरी विरासत है। जब हम लोग गुजरते हैं ना नोएडा से, लखनऊ से, जब पार्क से गुजरते हैं ना, हम लोगों का सीना फूल के इतना हो जाता है। उनका खून खोलता है दूसरे लोगों का खून खोलता है। इसीलिए तो इनको दिक्कत है, इसीलिए तो ये हमेशा कहेंगे पार्क के अलावा क्या बना है। अरे भैया, पार्क जो बनाया है ना, देखो क्या पार्क बनाया है। तुम्हारा बनाया हुआ 4 दिन का पुल, ये शिवाजी की मूर्ति बनाई थी वो ढह गया, पुल ढह गया, बिल्डिंग ढह जा रहा है, वो महाकाल गए, ओवर ब्रिज गया, सब कुछ ढह रहा है। और देखो क्या मूर्ति बनी है। सब डूब जाएंगे, सब फैल जाएंगे, बाबा साहब बचेंगे, बाबा साहब के विचार बचेंगे। और जो कोई भी कहता है ना कि पार्क बनाने के अलावे क्या किए, कभी अगर दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, उस पार्क से होकर गुजरना, सीना फूल जाएगा। बहन जी इस समाज की गौरव है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति बहन जी की आलोचना करता है, जिस भाजपा विधायक ने बहन जी को अपमानित करने का काम किया, उसको चेता देना चाहता हूं, औकात में रहो, नहीं तो छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा अगर एक महिला का अपमान करोगे, अगर बहन जी का अपमान करोगे।
आयरन लेडी का खिताब मिला है बहन जी को, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सबसे बड़ी नेता हैं दलितों के देश में। वो उनको इतना हल्का ले लेते हैं लोग बाग, कुछ भी बोल के चले जाते हैं लोग बाग। देखिए क्या है, हमारे आप अगर ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी आलोचनाओं से पढ़े, आलोचना होगी, राजनीतिक आलोचना होगी, लेकिन आप टिप्पणी, गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। अगर हमको आरक्षण की लड़ाई में उनकी जरूरत पड़ी तो मायावती अभी खड़ी हुई ना, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो हमें जब बहन मायावती की जरूरत पड़ी तो बहन मायावती जी हमारे साथ आकर खड़ी हो गई, हमें उनकी जब जरूरत पड़ी तो वो आकर खड़ी हो गई। बीजेपी में बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, चाहे पाठक हो, चाहे वो एक मुस्लिम नेता हैं KR के, वो भी बोल गए थे अभी 1 महीने 2 महीने पहले बहन जी के लिए इस तरह की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने आचार व्यवहार संस्कार में दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी को जब बर्दाश्त नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दलित अच्छा कपड़ा पहन ले, कोई दलित अच्छा खाना खा ले, जब भारतीय जनता पार्टी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कोई दलित मोटरसाइकिल से चले, कार से चले, मूछ रख ले, घोड़ी पे चढ़ के धूमधाम से शादी करने जाए, भारतीय जनता पार्टी को जब इतना बर्दाश्त नहीं होता है, तो सोचिए एक दलित महिला, उसमें भी मुख्यमंत्री बनी हुई, कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। इनकी कल्पनाओं का दलित तो फटे हाल है, नंग धड़ंग है, भिखमंगा टाइप है, खाने को खाना नसीब नहीं है। और आप मायावती के वीडियो देखिए किस तरह से शान से चलती हैं, और तब जो है इन मनुवादियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। आपने देखा है जब मायावती विधानसभा और संसद भवन में घुसती है तो वो जो वीडियो वायरल होते हैं, वो है मायावती, वो दलितों का मान है मायावती, हम सबों का सम्मान है, हम सब मायावती के लिए, मायावती जी से आगे खड़े हैं। ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये तो दलितों घर में खाना खाते हैं। अभी देखिए, खुद पैर धोए थे। अभी चुनाव आ गया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी असली तमाशा अब शुरू होगा। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में दलित मूवमेंट उस तरह से नहीं है, हिंदी बेल्ट में जिस तरह से। अब असली खेल शुरू होगा। अब अमित शाह जी दलित के घर खाना खाएंगे, अब नरेंद्र मोदी जी जो है दलितों का पैर धोएंगे, अब योगी जी जो है किसी चमार का जो है पैर धो के चाटेंगे, पिएंगे। अब चुनाव आ गया है भैया, अब दलितों का इनको वोट चाहिए। अब देखिए क्या क्या ये करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को दलितों के वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, दलित नेता कोई पसंद नहीं है इनको। दलित नेता नहीं, दलित ही नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता को वैसा दलित ही नहीं चाहिए जिसके मुंह में जुबान हो। बीजेपी को ऐसा दलित ही नहीं चाहिए जिसके शरीर पर अच्छा कपड़ा हो। बीजेपी को ऐसा दलित ही नहीं चाहिए। हमारे साथी जयवीर जी देखिए, चकाचक व्हाइट शर्ट पहने हुए रेमंड का, ये कमीज कम से कम 5000 का होगा। ऐसा दलित चाहिए ही नहीं बीजेपी को। बीजेपी को चाहिए पत्ता लपेटा हुआ, नंग धड़ंग, भूखा नंगा, अल्मुनियम का कटोरा लेके नमक भात खा रहा हो, पोंता भात खा रहा हो। ऐसा उनकी कल्पनाओं का दलित, ऐसा कल्पनाओं का दलित है जो किताबों में पढ़े, जैसा फिल्माया गया, ऐसा दलित चाहिए। चकाचक दलित नहीं चाहिए। हवाई जहाज पे सीट पे बैठा हुआ दलित नहीं चाहिए। 4 पहिया पे चढ़ा हुआ दलित नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल बुलेट पे सीना तान के नीला गमछा बांधा हुआ दलित नहीं चाहिए। उनको फटीचर दलित चाहिए, गरीब दलित चाहिए। सोफा पे पैर चढ़ा के रहेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा इन मनुवादियों को, भाजपाइयों को। इनको चाहिए ही नहीं। आप चुपचाप जाके शादी करिए। आप घोड़ी पे चढ़ के शान शौकत से शादी करने वाला दलित उनको नहीं चाहिए। तभी तो जयपुर में एक दलित IPS शादी करने जा रहा था, उसको जो है शादी करने नहीं दिया जाने लगा तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में गए। दलित मूंछ भी रखे थे, इनको बर्दाश्त नहीं है। भाजपा इसी माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन सर, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, ये कैसा राम राज्य है जिसमें एक दलित नेता को गाली दी जाती है, एक दलित सरपंच को कुर्सी नहीं दी जाती। ये कब तक सहन करेंगे दलित? आखिर 21वीं शताब्दी चल रही है। ये तो सही मायने में हिंदू राष्ट्र हुआ। फिर तो जिस देश में दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव हो, असली हिंदू राष्ट्र तो यही है। अभी पीछे जो है मध्य प्रदेश में एक दलित सरपंच, महिला सरपंच को कहा कि तुम अपना कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी पे बैठना है। तो बिहार में आप देख लीजिए, भाजपा और जदयू की सरकार है।
हर दिन दलितों की हत्या का एक लग रहा है सीरीज, लगता है सरकार अपराधियों को संरक्षण दिए हुए। इस तरह से एक दलितों की हत्या का सीरीज चल रहा है, दलितों के उत्पीड़न का एक सीरीज चलाया हुआ है। और बीजेपी शासित, खास तौर पे आप देखिए पूरे देश में दलित उत्पीड़न पे नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। वहां शासन किसका? बीजेपी का। और उसको पीछा उसका कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न में, और वहां शासन किसका? बीजेपी का। असल में क्या है कि जितने दलितों के शोषक हैं, दलितों का जो उत्पीड़न करने वाली जो जातियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो दलितों की जो उत्पीड़क जातियां हैं, जो दलितों के खिलाफ हैं, उनको लगता है कि उनके लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके लोग शासन में बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने दलित, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी अब तो उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट जिनके साथ हो, जिनके साथ सरकार हो, जिनके साथ सत्ता हो, जिनके साथ सीबीआई हो, जिनके साथ प्रशासन हो, तो मनुवादियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? लेकिन सर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि एक हो जाइए सारे हिंदू, यदि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। जब मुस्लिमों से लड़ाई हो तो सारे दलित हिंदू बन जाएंगे। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ, हिंदू बटेंगे। हिंदू कौन? हिंदू है कौन? पहले योगी जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था वीडियो, बोल रहे थे मैं तो राजपूत हूँ और गर्व है मुझे राजपूत होने पे। योगी जी कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मुझे गर्व है। इधर जो है ये कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। भाई तय कर लो हिंदू हो कि राजपूत हो, तय कर लो हिंदू हो कि ओबीसी हो। पहले तो इतना कन्फ्यूजन है इनको कि हिंदू हैं कि जातियों में बटे हुए हैं, यह तय नहीं है। सच्चाई ये है कि इस देश में हिंदू कोई नहीं है। सभी लोग किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं, और यह जो देश है जातियों का कबीला है। कोई हिंदू नहीं। मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हिंदू, अभी SC ST आरक्षण पे जब बात हुई तब छोटा जात हो गए, तब दलित हो गए, तब नीचा जात हो गए। जब शादी करना होता है तब छोटा जात हो जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ के जाते हैं छोटा जात हो जाते हैं, मूछ रखते हैं छोटा जात हो जाते हैं। और जो है मुसलमान से लड़ाना हुआ हिंदू, चुनाव में वोट लिया था हिंदू। योगी जी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। हमने इसका जवाब अयोध्या में भी दिया है, और इसका जवाब इस देश का दलित समाज आने वाले हर चुनाव में देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।